राम राम जी, सारी बाणा नाचड़ के राम राम जी। ये कहानी सुना के श्रवण के माता पिता देखी हुए थे। तो जी यो एक श्रवण का पिताजी था, यो सेठ था एक अच्छा धनवान और ब्याज पर पे दिया करता है। अच्छा न्यू था वो या करना मतलब किसा बताऊं, कंजूस भी लालची भी कई ऐप थे कंजूस माठी चूस माठी चूस। तो इसका आया करती है काम पर भाई, उस पर इसका मन आ गया बने होंगे मतलब ये दोनों ज्यादातर इकट्ठे रहो। तो वह जो आया करती काम पर उसके आदमी ने सोचिया तो घर में बहुत कमाने लगी, मतलब इस सेठ गए इसकी 60 गांठ। फिर वो इसका आदमी आया, बोले उस दौर गया राजा दौर, बोले राजा ने मेरी पत्नी काम करे सी सेठ पे, अरे वह तो मारा तो बहुत कमावे से उससे पहले मतलब घर में ना रहे मेरा बड़का कटेरा। राजा दौरे जी दोनों वे बुला लिए, प्रजा इकट्ठी कर ली, बोले बताओ भाई इसका समाधान तुम बताओ। बोले इसका तो कई ने बोले आप ये नापस में नजर मिलाई इसने तोड़ तो के हुसैन की आंख फोड़ी दोनों की। तो सब कई ये सहमत हो गए प्रजा की इस बात से। बोले इन बहुत गलत करे यो तो एक इस प्रकार का घर उजड़ गया इसका। तो दोनों की देख तड़का और भी करेगा, हमें तो प्रजा में तड़का और भी करेगा, कोई हरीफ इन पर लगान लाएगी तो फिर बोले इन बाहर करो राज्य तक दूर छोड़े हो इन। तो ये दोनों जी सरयू नदी का तट पर डगर के आंधे थे। इन वही फिर इन के दिमाग में आई राम रटन लगे दोनों, मतलब बेसुमार दोनों कर सकते अपना वो करता है पाप तारणता है। फिर ये के एक महाराज आया, बोला दोनों आंधे बोले देखो हमारा पाप उतरे रह ऐसा कितना केस है। वो महाराज बोले तुम नत पे ये साल हो गए बड़े भगत तुम तो वही थोड़ा पाप उतर गया। फिर इस का मतलब सेठ का लड़का आया जो ये श्रवण कुमार है, इसका लड़का जी तो खूब सेवा काड़ा था, ये तो था इसका तो नाम सा दुनिया में श्रवण हो गया जी का दे दिया। ये दोनों आंधे और रानी आ गई। फिर उर्वा रानी के करती एक हंडी में जिस तरह दो वे बनाई हुई थी वह कुमार धोरवा बनवा ले थी वह इतनी शहरी थी। तो है ना मैं जो मांगेगा वो दूंगी, फालतू पैसे दूंगी। तर इस हंडी के एक पेट के दो कर दे। तब कुमार ने या कारीगरी करी थी कपूस एक हंडी में दो पेट बना दिए। तो एक में तो दूध में चावल दे फिर न्यून शीत में चावल दूध आली खीर तो आप दोनों खा और वाण मान जाता है। एक दिन चला रखी और सरवन की खीर तो थी ठंडी और वो उसके मतलब पिताजी की गर्म थी। सरवन में के गया वहाँ अपनी बैठ सरकार दी तो खाती है उसमें स्वाद आया, वो तो खट्टी बढ़िया करती। बोले आज बेटा क्यों त्योहार से? सरवन बोले ना पिताजी, बोले खीर सास तो दूध की। वो एकदम बात पकड़ गया, बोले ना रोज बना है तो खीर तो रोज बना से। बोले ना बेटा इसी तो नहीं बनती। तो उस समय फिर उसकी श्रवण में चाकी अपने पिताजी की पति खट्टी जाए राबड़ी बन रही। फिर आया रानी तो बोले रानी यो के कर रखा है? ने बोली कुछ न, बोले दोनों थाली ले गए जी बोले तू बता खा के देखे वह के करे कसूरवार तो थी पर वह मन में तो कोनी जो कई सांडी में देख ले मतलब एक गांडी बनाई। हाँ एक गांडी तो देखा दी। फिर वो कितना लड़िया था उसने तो साड़ी तय की काट करी और वह देखी गाड़ी की। हाँ बोले रतन तो वाला है ने बोले सारी बुझी तो कित तन बनवाई, ये दिमाग तो कित ले आई। और मेरे तो ये इसे माता पिता से बयान दे सकते तो कुछ भी खवाओ कुछ तो श्रवण में तो जीवा अपनी रानी त्याग की और अपने माँ बाप का वो गढ़वाया
पालना खाती का गयर, फिर वो खाती का गयर से श्रवण। हाँ, खाती का गयर ने बोले तू मुंह मांगे तेरा पैसा दूंगो और तू इसी कावड़ कर दे। अब मैं मेरी माँ बाप ने 68 तीर्थ करवाए, 68 तीर्थ करवाए श्रवण ने अपने कंध रखे माँ बाप और उसका दुनिया नाम से आज भी एक ऐसा जले का वो देखा रहे थे। अपने माँ बाप ने बैठा है तो भाई सगे कति और जी इतने मतलब कितने किलो बताऊं मैं और उनके देखिए गर्दन बोले भाई कलयुग के श्रवण है दोनों और अपने माँ बाप बोले श्री पवे पूछ नहीं के चल पहुंचे ना मैंने बोले जल तड़ चढ़वा देंगे हम कद देता है चलते रहेंगे और पढ़ ले रखा है पढ़ ले। हाँ उनने बहुत जोड़े करे सारी गाड़ की कावड़े किया रही थी माता पिता की या बोले जोड़ा करेंगे जीनते रहेंगे ताकि साल भी ले आऊंगा अपने माँ बाप ने और तो जी माँ बाप है श्रवण कैसे बनो आज टाइम में इस कलयुग में बेका तो श्रवण से जी से ना तया दुनिया चल रही। जिस दिन एक सी हो जाएगी ना उस दिन तख्ता पलट हो जाएगा तो इतिहास मानने मिल जाएगा। ये भी अलग अलग न्यूज़ ये न्यूज़ खेड़े बच्चे रहे आकर अगर पाप की होंगे तो धर्मी भी बहुत पाप और तो जिजिया कहानी तो न्यूज़ है भाई श्रवण मन की कोशिश करो आगे तारी औलाद से वाह भी तुम न्यू रखेगी किसी तुम करोगा। तो जिजिया कहानी